तो हमारा किचन का काम सब फाइनल हो चुका है और हमने सारे बिस्तर वगैरह भी हमने सारे हटा दिए हैं और काम सारा हो चुका है। बज चुके हैं 11 और अब हमें करना है धुलाई सारे अपने फर्श की। तो ये देखिए पानी भरा हुआ है तो हम धुलाई करेंगे। ये पाइप चल रहा है पानी का, तो हम पूरे घर की धुलाई करेंगे, फिर नहाएंगे और फिर आगे का वीडियो हम दिखाते हैं आपके लिए कि आज हम दरगाह पे भी जा सकते हैं और बाज़ार भी जा सकते हैं, क्योंकि बाज़ार से हमें लाना है फरहान समद के कपड़े, क्योंकि हमें एक शादी में जाना है इसलिए। तो पूरे घर में धुलाई करने के बाद में मैं वाइपर से पानी सूखने लगती हूँ और जब वाइपर से पानी खींचती हूँ तो कहीं कहीं पानी हमारे जो पत्थर पे दिखाई नहीं देता है, तो बहुत सी जगह पानी रह जाता है और बहुत सी जगह का पानी हम जो दिखता है हमारे लिए वो हम वाइपर से सूख देते हैं पानी, और जो नहीं दिखता है तो वो बाद में ध्यान से देखना पड़ता है पर तो सूखना पड़ता है। और वैसे चलते फिरते पैरों में लग जाता है पानी, जैसे गीला मालूम पड़ता है तब पता चलता है, लेकिन वैसे कर दिखाई नहीं देता है। तो मैं अच्छे तरीके से वाइपर से पानी सूख देती हूँ और पानी सूखने के बाद साथ ही साथ मैं पंखे चला देती हूँ दोनों, ताकि सूख जाए। और ठंड का टाइम है तो पत्थर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और फिर घर में भी बहुत ठंड सी हो जाती है। तो पानी सूखने के बाद में वो पंखे चला दिए हैं मैंने और हाथ के हाथ सूखता जा रहा है वो, और हम शायद बाज़ार नहीं जा पाएँ या जा पाएँ या नहीं जा पाएँ वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन मैंने पानी लगा दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि फरहान समद के लिए और नहलाना है मुझे और मैं भी नहाऊंगी। तो अब बाहर का जो पानी है वो हमने सूख दिया है और अब मैं किचन का भी पानी सूख देती हूँ वाइपर से। और काफ़ी टाइम के बाद मतलब धुलाई की है, क्योंकि रोज़ाना तो पोंछा ही लगा देते हैं और आज हमने धुलाई करी थी घर की अपने। और जब ठंड हो जाएगी तो धुलाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है जिस दिन हम धुलाई करते हैं, तो हमारे घर में बहुत ठंड हो जाती है, क्योंकि पूरा मकान जो है ये पत्थर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो इसलिए हम कम धुलाई करते हैं, पोंछा ही लगा देते हैं। तो इसलिए हमने धुलाई कर दी है और अब तो रोज़ पोंछा ही लगेगा, क्योंकि धुलाई तो बहुत कम होएगी। तो मैंने सारा पानी खींच दिया है और जो चारपाई के नीचे है वो पानी रह गया है, तो मैं उस पानी के लिए भी, चारपाई के पानी के लिए भी हम खींच देंगे। और पानी खींचने के बाद में मुझे नहाना भी और बच जाते हैं 12 और मुझे खाना भी बनाना है। तो पानी पहले मैंने सोचा कि धुलाई कर लेती हूँ, फिर पानी खींच दिया है हमने और देखो जगह जगह पानी रह गया है, तो ये दिखाई नहीं देता है तो इसलिए पानी रह जाता है, तो इसलिए हमने पंखे चलाए थे कि ताकि जो पानी रह गया है जगह जगह वो सूख जाए और हम पोंछे से भी पानी के लिए पोंछ देंगे। तो हम पानी को वाइपर से तो सूख दिया था और उससे पोंछे से पोंछ देंगे। और ये समद ने गिराया था हार्पिक, तो हमारे यहाँ पर फर्श पे निशान बन गए हैं, तो ऐसा लगता है जैसे क्या पड़ा है। तो हमने इसमें कमरे में भी पंखा चला दिया है और अब हम सारे भीग गए थे और पानी लगा दिया था हमने गर्म होने के लिए, क्योंकि टैंक का पानी बहुत ठंडा होता है। तो हम नहाने की कोशिश करते हैं, तब तक हम नहाने की जा ही रहे थे तब तक हमारे आ जाते हैं मेहमान। एक मेरा भाई आ जाता है, एक आ जाता है खलेरा भाई, और हम चाय बनने के लिए रख देते हैं, फिर उनका नाश्ता पानी कराते हैं। और नाश्ते में ज़्यादा कुछ तो नहीं था, लेकिन कोई लाने वाला ही नहीं थे, बाज़ार से आ जाते हैं खालू। तो यहाँ पर हमारे खालू बंदूक दिखा रहे थे और वो लोग खाना खाने के बाद में चले जाते हैं। मैंने बनाए थे चावल और मैं बच्चों के लिए यहाँ पर खाना खिला रही थी। फरहान भी आ जाता है स्कूल से, समद और फरहान के लिए चावल खिला रही थी। फिर मैं नहा लेती हूँ खाना खाने के बाद में बच्चों को खिलाकर, और नहाकर ठंड लग रही थी तो हम चले जाते हैं छत पे धूप में बैठने के लिए। समद चला फरहान चला जाता है ट्यूशन और समद और मैं चली जाती हूँ। तो मैं मंगाती हूँ खालू से सब्ज़ी। तो आज हम सब्ज़ी बनाएंगे बैगन का भरता। कुछ समझ में नहीं आता है क्या बनाओ क्या नहीं, तो हमने बैगन मंगाया, बैगन का भरता बनाएंगे आज।